और इसी 26 अप्रैल को मैं दोस्तों 40 साल का हो गया हूँ। और 40 साल का होने के बाद मैंने रियलाइज करा है कि अब मुझे हल्का हल्का वर्कआउट करना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं 40 का हो गया हूं तो मुझे हल्का हल्का ही करना चाहिए। नहीं, अच्छा नहीं लगेगा ना, कोई बोले वो कितना फिट अपाहिज, तो मैं हल्का हल्का ही करना चाहता हूं। तो मैंने पता करा क्या क्या कर सकते हैं। जिम मेरे से होता नहीं है, रनिंग मैं करना नहीं चाहता, स्विमिंग मुझे आती नहीं है। तो मैंने ढूंढ लिया दोस्तों योगा। करता है आप में से कोई योगा करता है? हाँ करो, उसमें कुछ नहीं करना होता। बेस्ट चीज है, बेस्ट। हाँ, और मैंने ऐसे नहीं, मैंने ढंग की जगह से, मैंने दोस्तों ज्वाइन कर लिया। बहुत सही जगह चीज है, बहुत सही है। वहां पे सब कुछ करवा देते, जिम करवा देंगे, एक्सरसाइज करवा देंगे, बॉक्सिंग करवा देंगे, योगा भी करवा देंगे। बस कह रहे हैं मैट घर से लेके आना है। कितनी फुद्दू बात है। आप सोचो, आप ओयो गयो, गद्दा घर से लेके गए। लेकिन मैंने तो ज्वाइन कर लिया, तो मैंने मैट खरीदा। मैं सवेरे 6 बजे मैंने मैट उठाया, बाइक स्टार्ट करी, मैं वहां पहुंचा, मैंने मैट बिछाया, मैंने कहा हाँ जी बताओ क्या करना है। तो कह रहे सांस लो। मैं कहा है जी। कह रहे सांस लो। मैंने कहा भाई साहब आप यकीन नहीं करोगे, ले रहा हूं। कह रहे नहीं आप ना ढंग से नहीं ले रहे। मैंने कहा भाई साहब पिछले 40 साल में एक ही काम ढंग से करा, सांस ली है। आपको मेरा पता नहीं है, मैं सोते हुए भी ले लेता हूं। और भाई साहब जितनी मैं आपसे बदतमीजी कर रहा हूं, अभी आप मुझे चांटा मारोगे मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैं बेहोश होके भी सांस ले लूंगा। तो मुझे कह रहा आप वेस्ट दिल्ली से हो क्या? मैं कहा ये आपको कैसे पता? कह रहा बदतमीजी से आइडिया लग गया। आप ना कल आओ, अभी हम आपके लिए रेडी नहीं है। तो मैं कहा कोई बात नहीं, मुझे लगा इनके बस की है नहीं। तो मैं घर आ गया, घर आके सो गया। अगली सवेरे 6 बजे फोन आ गया, कह रहा आ जाओ अब हम रेडी हैं। तो मैंने मैट उठाया, बाइक स्टार्ट करी, वहां गया, मैट बिछाया, मैंने कहा हाँ जी बताओ क्या करना है। कह रहा लेटो। मैंने कहा भाई साहब आप यकीन नहीं मानोगे, घर पे लेटा ही हुआ था। वो तो आपने बुलाया तो मैं उठ के आया हूं। कह रहे नहीं भाई साहब मेरे कहने से एक बार लेटो। मैंने कहा भाई साहब मैंने आपको इतनी बार भाई साहब बोला है, मैं ना उस टाइप का हूं नहीं। और भाई साहब सवेरे 6 बजे तो अगर आप भाई साहब की जगह बहन जी भी होते तो भी ना लेटता। कह रहे नहीं भाई साहब आप गलत समझ रहे हो, शवासन करेंगे। मैं क्या इसमें क्या करना होता है? कह रहे इसमें लेट के सांस लेते हैं। मैंने कहा डेड बॉडी बनना? कह रहा हाँ। मैं लेट गया। कह रहा नहीं भाई साहब सीधे होके लेटो। मैंने कहा भाई साहब डेड बॉडी को क्या ही पता। तो कह रहा भाई साहब आप रजौरी गार्डन से ही हो क्या? मैं क्या आपको कैसे पता? कह रहा बदतमीजी से आइडिया लग जाता है। आप कल आओ, कल हम रेडी हो जाएंगे आपके लिए। मैं समझ गया इनके बस की नहीं, फुद्दू लोग हैं। मैं घर आके सो गया। अगली सवेरे 5:30 फोन आ गया, कह रहा आ जाओ। मैं कहा मैं नहीं आ रहा। कह रहा पैंचो आ। मैंने कहा भाई साहब आप तो योगा करते हो, आपको गुस्सा कैसे आ रहा है? आप तो सांस लो। कह रहा हूं आ तो आ। मैं घबरा गया। मैंने फिर मैट उठाया, बाइक स्टार्ट करी, मैट बिछाया। मैंने कहा हाँ जी बताओ क्या करना है। कह रहे सूर्य नमस्कार करो। मैंने कहा फुद्दू काम के लिए बुला रहे हो? मैं कहा सूर्य नमस्कार ये ले। कह रहा पैंचो ढंग से करो। मैं कहा ज्यादा बुजुर्ग है? मैं कहा
कह रहा नहीं मैं बताता हूं कैसे करना। उसने बताना स्टार्ट करा, 12 पोज है। कह रहा है हर पोज में झुको और सांस लो और ये काम करो 108 बार। मैंने कहा भाई साहब ये तो ज्यादा हो जाएगा, आपको शायद मैंने बताया नहीं है, मैं ना 40 का हो गया हूं, तो मुझे हल्का हल्का ही कराओ। तो कह रहा कि तभी तो कह रहा था सांस लो।